बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक तकरीबन कोई 7 इजलास बुलाकर बेनतीजा ख़त्म कर चुका है और उन इजलास में ये फैसला नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स पर अमल किया जाए या नहीं। उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुका है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में रुजू करने का फैसला किया है और उसमें एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसके अलामिया में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली ऑर्डर और पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता चंद रोज़ से गौर गोज़ जारी था, जिसके नतीजे में मुंदरजा ज़ैल इक़दामात उठाए गए। इलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वज़ाती ऑर्डर में चंद नुकात पर नज़रसानी दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। मजीद कहना था चूँकि तफसीली हुक्मनामा आ चुका है लिहाजा पहले से दायर शुदा नज़रसानी पर मजीद नुकात शामिल किए गए हैं। इलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और बाद में पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून की रोशनी में किस पर इलेक्शन कमीशन को अमल करना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा लें, जब वो किसी भी कानून में अमेंडमेंट करते हैं या भी किसी किस्म की तरामीम करते हैं या कोई नया कानून लागू करने की कोशिश करते हैं, भले वो किसी इदारे से रिलेटेड हो, भले वो किसी भी किस्म से हो, वो उसको 1 साल के लिए प्रैक्टिस में रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से उसको लागू कर देते हैं ताकि लोग उस चीज़ से अवेयर हो जाएं। बट पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कानून आज बना है और वो लागू 1947 से हो जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुतफरक दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 7वां इजलास मुनक्किद हुआ था, जो कि बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया था। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के तफसीली फैसले पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से बिल्कुल मुतसादिम है। अब तक के 2024 में जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, आप सारे फैसले उठाकर देख लें, सब के सब फैसले आइन से मुतसादिम होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म दिया है। तफसीली फैसले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देती है। इलेक्शन कमीशन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की है सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, क्योंकि सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तहरीरी फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से बिल्कुल मुतसादिम है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में बुरी तरह नाकाम रहा। कबल अज़ीं 6 अगस्त को कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान इलेक्शन एक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों के फहरिस्त जमा ना कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। अब ये वही बात आ गई कि आज कानून बनाया गया और उसको लागू कर दिया गया पिछले 77 साल। तरमीमी बिल में कहा गया कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तस्कीक होगा। यहाँ आप ये कानून ला रहे हैं, आपको ये कानून तब नहीं समझ में आया जब आपने 2022 में 9 अप्रैल को रजीम चेंज किया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लोटा बनाया, आपने बारगेनिंग की, आपने सारा कुछ किया। वहाँ पे आपको ये कानून नज़र नहीं आए। आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप आज ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करती है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।